मध्यकालीन दौर में स्पेन के राजा और पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट चार्ल्स पंचम के दिमाग में साल 1534 में नहर बनाने का एक आइडिया आया। इससे पहले दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। उन्होंने स्पेन के कारोबारियों और अपनी सेना के लिए बेहतर जलमार्ग बनाने की खातिर पनामा नहर के निर्माण की सबसे पहली योजना मंजूर की थी। उन्होंने आनन फानन में सर्वेक्षण के लिए निर्देश जारी किए। रणनीतिक और व्यापारिक रूप से अहम पनामा दो महाद्वीपों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच है। पनामा स्ट्रेट की कम चौड़ाई के बावजूद यहां व्यापारिक मार्ग बनाने का पहला प्रयास 1658 में स्कॉटलैंड ने किया था, मगर खराब पर्यावरणीय दशाओं और जटिलताओं की वजह से इस पर काम साल 1700 में छोड़ ही दिया गया। आज हर साल पनामा नहर से करीब 15,000 पोतों की आवाजाही होती है। इनमें कार ले जाने वाले कंटेनर शिप के अलावा तेल, गैस जैसे प्रोडक्ट जाने वाले पोत भी शामिल हैं। जानते हैं पनामा की पूरी कहानी, जिसके नियंत्रण की बात कहकर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनी फैला दी है। मच्छरों के काटने से 25,000 को गंवानी पड़ी थी जान। 1855 में विलियम कनिश नामक इंजीनियर ने अमेरिका की सरकार के लिए काम करते हुए इस इलाके का सर्वेक्षण किया और रिपोर्ट पेश की। 1877 में अरमांड रेकलस नाम के एक फ्रांसीसी सैन्य इंजीनियर और लूसिया नेपोलियन नामक इंजीनियरों ने मिलकर नहर के निर्माण मार्ग का सर्वेक्षण किया, जिसके पीछे फ्रांसीसियों के स्वेज नहर के निर्माण की उपलब्धियों का उत्साह था। फ्रांस के पनामा में नहर बनाए जाने का काम 1 जनवरी 1881 को फर्डिनेंड डी लेसेप्स के नेतृत्व में शुरू हुआ। ये वही लेसेप्स थे जिन्होंने स्वेज नहर के चीफ इंजीनियर थे, मगर पनामा में ये काम इतनी जल्दबाजी में शुरू किया गया कि भीषण क्लाइमेटिक कंडीशन और मच्छरों की वजह से मलेरिया व येलो फीवर की वजह से तकरीबन 25,000 कर्मियों को जान गंवानी पड़ी। आखिरकार 1889 में यह निर्माता कंपनी दिवालिया हो गई और फर्डिनेंड डी लेसेप्स के बेटे चार्ल्स डी लेसेप्स को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 5 साल की जेल हो गई। कंपनी को निरस्त कर दिया गया और काम रुक गया। 1894 में एक दूसरी कंपनी नोवेले दू कैनल डे पनामा बनी, लेकिन इसके प्रयास भी सफल नहीं हुए। बाद में अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया सरकार के साथ संधि करते हुए इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया, क्योंकि तब पनामा कोलंबिया में आता था। 1904 में अमेरिकी इंजीनियरों ने काम शुरू किया, जिसमें इस नहर को 3 लॉक्स के साथ बनाने की शुरुआत हुई। अमेरिकियों ने काफी अध्ययन और निवेश के बाद 1914 में इसे पूरा किया। कई बदलावों के बाद 31 दिसंबर 1999 को 82 किलोमीटर लंबी यह नहर पनामा को सौंप दी गई। फ्रांसीसी अखबारों में 1892 में एक कार्टून छपा, जिसे लेकर दुनिया भर में बवाल मच गया। ये कार्टून पनामा घोटाला के बारे में। दरअसल यह 1892 में फ्रांसीसी तृतीय गणराज्य में सामने आया एक भ्रष्टाचार का मामला था, जो एक फ्रांसीसी कंपनी के पनामा नहर निर्माण के असफल प्रयास से जुड़ा था।